अरे मोदी नहीं तो सब है यार, मैं हूँ, मेरे से आप डिबेट कर लो, मैं देता हूँ, लो किसी पे। अरे क्यों नहीं बनूंगा यार, मैं कांग्रेस का मैं सदस्य नहीं हूँ क्या? विधायक मैं बनाऊं, सांसद की टिकट मांग रहा हूँ, तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? देश का 82 लाख करोड़ तो चोरी होता है, जबकि अभी देश का बजट केवल 40 लाख करोड़ पे पहुंचा 75 साल में। केजरीवाल को भी पता है कि कांग्रेस अलग लड़ी तो तेरी एक भी लोकसभा सीट नहीं आने वाली है। जो 2024 का चुनाव है, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, आप ये मान लेना पिटने से भी दुर्गति ज्यादा हो जाएगी उसकी। मंत्री कौन बनेगा? कॉलर पकड़ के खड़ा करो, इस पैसे को लाके दे पहले भ्रष्टाचार वाले को। इससे भ्रष्टाचार भी मरेगा, इससे डेवलपमेंट भी होगा, इससे जॉब क्रिएट होंगी। देखो, ये तो जब से बिहार में जब हुआ था ना, पहली मीटिंग जो हुई थी, जो विपक्षी दलों की जो हुई थी ना बिहार वाली, तभी से उन्होंने अपना जो ये वो था ना, एक उनका जो फेस इंप्रेशन था और जो वैल्यू थी ना, जो बातों में और उसमें, तभी से गिरावट आ गई थी। तभी से उनको ना कुछ ऐसे लगने लग गया था कि जैसे उनकी कुर्सी अगली 2024 में खिसकने वाली है। किसकी कुर्सी खसकने वाली है? ऑब्वियसली यार, मोदी जी की। प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वैकेंसी ही नहीं है, सपना मत देखिए कांग्रेस की लोग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आपने देखा होगा 2004 में भी आपने देखा होगा, ये तब भी कह रहे थे इंडिया साइनिंग, इनका कुछ नहीं हुआ था ना, फेल हो गया था सारा सिस्टम। एक बार अब फिर दोबारा से ये 10 साल बाद में फिर जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं ना, इनका मेरे हिसाब से तो 450 सीटों पे अगर गठबंधन ढंग से लड़ा ना, ये 450 सीट पा जाएगा। नहीं, भाजपा नहीं, ये गठबंधन। अच्छा, कांग्रेस लड़ा 400 सीट पर। अगर एक कैंडिडेट अगर भाजपा के सामने होगा, क्योंकि ये 30% पे तो आई थी, 70% तो अपोजिट वाले ही थे। अगर वो अपोजिट वाले एक जगह अगर हो जाते हैं, एक कैंडिडेट के सामने एक कैंडिडेट दिया, तो भाजपा 100 के नीचे रहेगी। भाजपा 100 सीट पर। बस और क्या यार, और कितना? और अरे तो 330 थी जब थी, लेकिन अब नहीं है। अब यो नहीं है कि पहले सब अलग अलग होके लड़े थे। अब जब अगर ये बन जाता है ना, पूरा एक जगह एकजुट हो जाते हैं ये जो विपक्षी दल है, और वो होंगे, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे। एक को खत्म होना पड़ेगा 2024 में, या तो भाजपा को खत्म होना पड़ेगा या विपक्ष को खत्म होना पड़ेगा। अब ये विपक्ष खुद ही देख लेगा, क्योंकि आप डर करके ना, ये आप डर करके अपने आप ही इकट्ठा होंगे। उधर ममता बनर्जी को पता है 2024 अगला 25 के चुनाव में विधानसभा हार जाओगे तुम, नहीं समझ रहे? अगर कांग्रेस के साथ पैक्ट नहीं किया। उधर केजरीवाल को भी पता है कि कांग्रेस अलग लड़ी तो तेरी एक भी लोकसभा सीट नहीं आने वाली है, ना पंजाब में ना दिल्ली में। तो इनको खुद अब डर करके भी ये कर रहे हैं। बस नेता हैं ये, तो नेताओं का देखो काम यही है। इनको कोई देश से कोई ऐसे तो कोई किसी को मतलब है नहीं। आप देख रहे हो कितना महाराष्ट्र में कितने गए कितने आए, वही शिवसेना पूरी तोड़ के, वही भ्रष्टाचारी थी। 2 महीने पहले सब ईडी के, सीबीआई के, सीडी के और आईटी के नोटिस भी पहुंच गए उन पर, सब पर जितने भी होते। शिवसेना तोड़ दी। उसके तुरंत बाद ही ईमानदारी का सर्टिफिकेट एक वहां दिया था, 70,000 करोड़ को एनसीपी खा गई। 4 दिन पहले भोपाल में बराबर वाले स्टेट में भाषण दे रहे हैं, और वही पूरी एनसीपी तोड़ के अपने घर में बैठा ली। तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम नेताओं का ना, इन्होंने ये इतना गर्त में कर दिया इस देश को ना, इस देश को कहाँ ले जाके छोड़ेंगे ये तो हमें पता नहीं भैया। क्या लग रहा है जो भगत सिंह, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं, प्रधानमंत्री की बात तो तब चलेगी ना, कि प्रधानमंत्री तो इनमें से तो देखो, मुझे तो लग नहीं रहा है कि ना, तो देखो मोदी जी ने भी कुछ नहीं करके खवाया किसी जनता को। उन्होंने बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यही काम कर दिया उन्होंने। किसी को भी टेंशन फ्री नहीं खाने दिया। जो भी आदमी सुबह जगता है, वो बॉडरेशन में टेंशन लेके ही जगता है और टेंशन लेके ही सोता है। यही काम आने वाली जनता। अगर ये युद्ध नहीं होता ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर युद्ध नहीं होता तो जैसे 200 रुपये पार टमाटर कर रहा है ना, 250 रुपये जा रहा है, अदरक 400 रुपये जा रही है। जब ये पाकिस्तान को दिखाते थे तो डीजल पेट्रोल भी यहाँ 200 रुपये होता अगर युद्ध नहीं होता। 50% सब्सिडी पे आ रहा है, 40% सब्सिडी रसिया दे रहा है, और अपने जहाज से ला के यहाँ डाल के जा रहा है। समझ रहे हो? तो तब जाके ये रेट चल रहे हैं मार्केट के। अगर वो युद्ध नहीं होता ना, अगर इन्हें वही क्रूड ऑयल उसी रेट में 140-130 डॉलर पर बैरल खरीदना पड़ता ना, इस देश का हाल क्या होता आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो देश सुरक्षित हाथों में। नहीं, कोई सुरक्षित किसके हाथ में? मोदी जी मणिपुर जल गया, मर गया, वहाँ कितने लोग मर गए, 150 से ज्यादा मर गए, तो क्या सुरक्षित है भैया हाथों में? वो तो कहने वाली बात है। वो तो हमारी जो आर्मी है वो अपने आप ही स्ट्रांग है, अपने आप ही स्टेबल है, वो हर बार वही करती है। मोदी जी थोड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करके, कौन आया सर्जिकल स्ट्राइक करके? उसमें कौन जितने भी कमांडेंट थे, कितने भी जो भी उसमें लगाए गए थे, आपको पता नहीं है? ये वो जो एक अलग ही कास्ट है, और अलग ही एक वो है, वो जो देश के लिए हर वक्त 24 घंटे रक्षा करती है। के काट में इंडिया
यूपीए की जगह इंडिया। नहीं, इंडिया आ जाओ, हमारा मकसद ये है। देखो एक मिनट सुनो, देश क्या चाहता है, देश का देखो 15 अगस्त 2022 में ये मोदी जी ने वो दिया था, ये देख लो आप सारे जूम करके देख लो अपने उससे कैमरा से। 15 अगस्त 2022 का ये दैनिक जागरण है, इसमें देश वो पूरा वो बता रहा है, पूरा ये जो दैनिक जागरण है ये बता रहा है कि देश का 82 लाख करोड़ तो चोरी होता है, जबकि अभी देश का बजट केवल 40 लाख करोड़ पे पहुंचा 75 साल में। ये 82 लाख करोड़ तो सरकार पे आता ही नहीं है। सरकार ये देख रहे हो, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सबसे पहले इसी को पकड़ के दे दे। उस दिन देश का पता है सोने की पटरी पे जाएंगी, जो रेल पलट रही है ना, पलटना तो छोड़ दो, सोने की पटरी पे जाएंगी। और इनका काम क्या है भाई? अब ये देखो, वो पुराना जमाना तो है नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, तो ये कोई चौधरी चरण सिंह तो है नहीं। इनका सबका ज्यादातर तो देखो मोस्टली, मैं 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर इनका जमीर ईमान बिका हुआ है, कोई किसी में फंसा है। आप संसद में जितने भी सांसद हैं इनका वो निकलवा के देख लो, कितनी FIR है, कितना वो है, व्यवहार इनका कुछ नहीं है। अपने देखो वो चला रहे, सत्ता चला रहे हैं, अपने व्यापार चला रहे हैं, और अपने उनको कारनामे उनको जो उन्होंने कर रखे हैं उनको छिपा रहे हैं। इनका जनता से कोई मतलब नहीं। ये देख लो ना, कोई भी डिबेट उस पर हुई हो, कोई मीडिया में हुई हो, कोई भी चैनल पे हुई हो, कोई संसद में हुई हो, ये क्यों नहीं हो रहा भैया? 82 लाख करोड़ जब चोरी हो रहा है, तो ये दैनिक जागरण देख लो आप जूम करके। तो जब तक इस पैसे को कोई नहीं पकड़ेगा ना, प्रधानमंत्री तो कोई भी बन जाएगा। प्रधानमंत्री बनने में क्या है? देखो ये देश, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं तो बदलने की क्या जरूरत है? नहीं, मोदी जी पे कोई अच्छे काम, मोदी जी के तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। नहीं समझ रहे? आज को आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ यार, सब चीज दे रहा हूँ। सारा तो देश कब गया। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, सबका साथ सबका, अरे कोई का साल बेमिसाल, एक साथ सबका विनाश। नहीं समझ रहे? और कुछ किसी का विश्वास नहीं है। और विश्वास करे क्या? जॉब है कहीं मिल रही है, इन्होंने क्रिएट करी। ये इंजीनियर है क्या है? मतलब किस बिहाफ पे ने छोड़े हैं? ये एजुकेटेड हैं क्या है? ये इंजीनियर हैं। इस देश को 90% जो बजट है इंजीनियर खर्च करता है। इस देश पे जब तक प्रधानमंत्री इंजीनियर नहीं पहुंचेगा ना, इस देश की दुर्गति ही होनी है। और आगे देखते रहो, जो 2024 का चुनाव है, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, आप ये मान लेना पिटने से भी दुर्गति ज्यादा हो जाएगी उसकी। छोड़ दिए साइकिल का छाप। छोड़ो यार, उनका तो काम ही यही है। वो तो उल्टा पलटी मारते हैं। नहीं समझ रहे? और देखो, जातिवादी जो नेता होता है ना, वो अपने जात को ही धोखा देता है। अगली कोई फिर सत्ता आएगी, वो उसी के जात को दबाती है। आप देख रहे हैं। और दूसरी बात ये, जातिवादी जो नेता होता है, अपनी जात का दूसरा नेता पैदा ही नहीं होने देता। और वो अपने समाज में ना, वो तो अपने समाज को प्रेफरेंस नहीं देगा। वो क्या करता है नेता तो दूसरों को जोड़ के चलता है, दूसरों पर ही खर्च करता है, टाइम भी खर्च करता है। अपने वालों को तो वो कुछ करता ही नहीं है, जातिवादी नेता जो होते हैं। तो जातिवाद नहीं, ये देश ना बहुत क्रिटिकल पोजीशन पे पहुंच गया है, इलझ गया है। मोदी जी ने सोना रख दिया, नहीं समझ रहे? 267 टन सोना रख दिया विदेश में। 100 कितना, जो ताई हमारी निर्मला ताई हैं, 100 लाख करोड़ वो ले आई 9 साल में विदेश से, ब्रिक बैंक से ले आई, वर्ल्ड बैंक से ले आई, जो भी मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है। अब जो हमारी GDP है उसके बराबर हो गया है। अब इन्हें लोन नहीं मिलेगा, मना कर दिया है। जो हमारा वो है ना, जो रिकमेंड करता है लोन के लिए, उसने मना कर दिया है कि अब लोन तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी तुम्हारी GDP है उसका 95% लोन आपके पास पहुंच चुका है, भारत के पास। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो पाएगी? 21 जुलाई को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट? नहीं, देखो वो बिल्कुल जेन्युइन आदमी हैं। और दूसरी बात ये, त्याग और बलिदान उन्होंने किया इस देश के लिए। उनकी सदस्यता के लिए जैसे ये कर रहे हैं ना BJP वाले, वो बिल्कुल ही गलत, निहायत ही गलत है, और वो काम नहीं करना चाहिए। और इनकी सदस्यता देखो, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, वो भी देखेंगे, वो कंसीडर करेंगे केस को, और वो डाल ही रखा है उसमें। तो वो उनकी सदस्यता तो मेरे को तो लगता है बहाल होगी हर हाल में। मोदी नहीं तो कौन? अरे मोदी नहीं तो सब है यार। मैं हूँ, मेरे से आप डिबेट कर लो, मैं देता हूँ, लो देख किसी पे। अरे क्यों नहीं बनूंगा यार? मैं कांग्रेस का मैं सदस्य नहीं हूँ क्या? विधायक मैं बनाऊं, सांसद की टिकट मांग रहा हूँ, तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? अरे यार, मनमोहन सिंह जी को पता था क्या? किसी को बताओ तुम? 2004 में वो 10 साल रह गए। नरसिम्हा राव जी का पता था क्या किसी को? इंद्र कुमार गुजराल जी का पता था क्या किसी को प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों ना बनूंगा यार? ये रहा ना, ये सोने की सड़क बिछ जाएंगे ये भारत में, जो ये से पकड़ देगा। मैं जानता हूँ, बताओ ना, अब इस चीज का जवाब दो। ये एक्चुअल में है क्या? ना तो हमारे ये जो सत्ताधारी है ना, यह मीडिया है, वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देती, डिबेट ही नहीं करने देती, और ना पब्लिक का ध्यान जाने देते, क्योंकि ना मतलब नहीं है ना पब्लिक से। पब्लिक जब जातिवाद पे, धर्म पे और उस पे दे रही है, वोट दे रही है मंदिर मस्जिद पे, तो फिर क्या करोगे बताओ? उन्हें चाहिए ही ना, जॉब ना चाहिए, कोई चीज चाहिए नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। पहले ये दो, इंडिया गेट पे टेंट लगाओ, और जैसे डिबेट होती है ना विदेशों में, जैसे यूरोप में होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होती है, जर्मनी में होती है, जैसे अमेरिका में होती है, ऐसे डिबेट करो। इनको ले जाके वहाँ प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कॉलर पकड़ के खड़ा करो, इस पैसे को ला के दे पहले भ्रष्टाचार वाले को। इससे भ्रष्टाचार भी मरेगा, इससे डेवलपमेंट भी होगा, इससे जॉब क्रिएट होंगी।
इससे रेवेन्यू इंक्रीज होगा, सारी चीजें इसी में है। लेकिन इस चीज को तुम कहाँ लाते हो? तुम्हें तो लाना कहाँ है, तुम्हें तो ले जाना है भैया। तुम तो मोदी जी ये कर रहे हैं अच्छा काम, मोदी जी, अरे अच्छा काम करते तो लोन क्यों लेते? अच्छा काम करें तभी अच्छा काम करते तो वो रेल रोज पलटी रहती। कितनी रोज कोई ना कोई ट्रेन है जो वो कहीं ना कहीं वो है रही है, डीरेल हो रही है। तो आप बता रहे हो ना अच्छा काम तो ये होता है। सड़कें हैं, पुल हैं, रोज बह रहे हैं, कहीं बिहार में बह जाता है, कोई कहीं बह जाता है। बीमारी है ना कि नेता अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक अपना वो ही नहीं समझ रही कि तेरा अर्थ क्या है, तुझे करना क्या है, किसको क्या करना है। तो ये सारा सिस्टम है ना भैया, ये एक ऐसे ही लग गया है, इसको सुलझाना ना किसी के बस की, ऐसे के बस की नहीं है। और जिनका जो काम है वो ही करेगा। और ये नेता पहले देखो वो थे, उनका जमीर ईमान था, अब नेता का कोई जमीर ईमान नहीं रहा है। और जब तक वो नहीं आएगा तब तक कैसे होगा ये काम देश का।